Namaste everyone and welcome to GoatCat and welcome to this series where we are solving all the 114 sets of DLR starting from CAT 17 till CAT 2024. Today I'll be taking you through CAT 24 slot 3 again quant based reasoning ka set. The framework that we have been following, FATE framework, familiarity, ambiguity, time consumption and extra info in questions. Let's quickly see whether the next set is doable or not in the given time frame. So the air conditioner in a large room can be operated either in regular mode or in power mode to reduce the temperature. If the AC operates in regular mode, then it brings down the temperature inside the room, called inside temperature, at a constant rate to set the temperature in 1 hour. Then there is a line chart with regards to timeline. This is not something which is very standard. तो अभी तक हमने क्वांट बेस्ड रीजनिंग के जितने सेट्स करे हैं वेयर वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई दैट देयर विल बी अ टेबल, देयर बी सम मिसिंग वैल्यूज एंड यू हैव टू जस्ट फिल इन दोस वैल्यूज. This is definitely not a familiar set. Let's look at ambiguity. अब ambiguity मतलब एकदम से क्लू समझ में नहीं आता कि करना क्या है. If it operates in power mode, then this is achieved in 30 minutes. ठीक है, तो शायद रेगुलर मोड में 1 घंटा लगेगा, पावर मोड में हाफ एन आवर लगेगा. AC switched off when the inside temperature rises at a constant rate. तो कांस्टेंट रेट भी सोचना पड़ेगा. देर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब कई बार होता है ना कि ऑफलाइन में 30 रजिस्ट्रेशन हुए, इज अ वेरी इजी डेटा टू इंटरप्रेट. दिस इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो इल से एम्बिग्विटी भी हमारे फेवर में नहीं है. टाइम कंजम्पशन वी हैव नो क्लू बिकॉज जब सेट ही समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि पता नहीं, हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है ना हो. और लास्ट पार्ट रहता है एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस. लेट्स क्विकली लुक एट दैट. तो हाउ मेनी टाइम्स में कैनॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन है. 2 थीटा के क्वेश्चन है. टेम्परेचर आउटसाइड एट 1 AM, temperature outside at 9 p.m. Then there are again multiple possibility, more than 3, either 2 or 3 या 2 और 3. तो इसमें भी multiple possibilities बनेंगे. और फिर तीसरा एक और क्वेश्चन, maximum difference between outside and inside. So therefore extra info in questions है, and therefore this is not extra info in the questions in sense info in questions will help us know कि possibilities एक से ज़्यादा बनेंगी. So this is not a set of first choice, second choice. I'll come back to this set in the last 10 minutes. अगर बाकी सारे सेट्स हो चुके हैं तो मैं कुछ पार्शियल क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली आऊंगा बिकॉज सेकंड, थर्ड और फिफ्थ थीटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो अगर थोड़ा सा टाइम दिया और कुछ पार्शियली सॉल्व कर पाया तो आई माइट बी एबल टू सॉल्व some questions very easily or quickly. That is the gut feeling that I'm having, but I have no clue honestly कि जब सेट सॉल्व करने जाएंगे तो कितना चैलेंज लगेगा. So therefore this should not be one of my first pick sets. ये सेट नहीं पिक करना चाहिए. अच्छा, as I said, this is the framework, does not mean that it is actually true or valid. जब सेट सॉल्व करेंगे तो हो सकता है बहुत इजी लगे, which is fine. बट एग्जाम में हमें नहीं पता है तो हमारा फ्रेमवर्क तो यही कह रहा है कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड delve deep into. लेट्स क्रिएट अ फ्रेमवर्क क्विकली कि किस तरह से इसको स्ट्रक्चर करें. बिकॉज फेमिलियर नहीं है तो पहले सोचना तो पड़ेगा कि स्ट्रक्चरिंग कैसे हो. तो हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है कि रेगुलर मोड में एसी ऑपरेट होता है, पावर मोड में भी एसी ऑपरेट होता है. If the AC operates in regular mode, it brings down the temperature inside the room. So let's quickly understand what does this set refer to, क्या कहना चाह रहा है. तो अगर हम AC ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो AC ऑपरेशन टिपिकली will happen in 2 modes. 2 मोड्स में होगा, एक रेगुलर और एक पावर. और रेगुलर मोड में जब ऑपरेट कर रहे हैं तो इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर इनसाइड द रूम कॉल्ड इनसाइड टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट रेट टू सेट टेम्परेचर इन 1 hour. मतलब आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके देखो कि आप एक रूम में हो और आपकी इच्छा हो रही है कि यार एसी का टेम्परेचर शुड बी 21 डिग्रीज. अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर 18 डिग्रीज, सम इवन 16 डिग्रीज. तो आपकी जो इच्छा है डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस विथ योर एसी, आप चाहते हो कि आपका एसी का टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट हो जाए. सो लेट्स अज्यूम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आउटसाइड टेम्परेचर सपोज 35 डिग्रीज है एंड यू फील कि आपका रूम का टेम्परेचर लेट्स से 21 डिग्री हो जाए. तो ये 35 डिग्री से 21 डिग्री होने में अगर रेगुलर मोड पे अप्लाई करते हो तो यू विल टेक 1 hour या एसी विल टेक 1 hour. एंड सिमिलरली अगर पावर मोड पे अप्लाई करते हो तो 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर में ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा. तो आपने 35 डिग्री था, एसी को पावर मोड पे ऑन करा, आधे घंटे में आपका रूम टेम्परेचर 21 हो जाएगा. 21 इज योर चॉइस, which is not mentioned anywhere, which is what they said, that constant rate to the set temperature. The set temperature is the temperature that you will decide कि भाई किस टेम्परेचर पे रखना है. If it operates in power mode, then it is achieved in 30 minutes. This we have understood. If the AC is switched off, then the inside temperature rises at a constant rate so as to reach the temperature outside at the time of switching off in 1 hour. Again a complex, lengthy sentence. धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करते हैं कि what does it mean.
अगर आपने एसी को बंद कर दिया तो ऑब्वियसली गर्मी होने लगेगी। गर्मी होने लगेगी इन द सेंस रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। बाहर के टेम्परेचर के बराबर होने में उसे 1 घंटा लगेगा। बाहर का कौन सा टेम्परेचर? जिस इंस्टेंट पे आपने, जिस मोमेंट पे आपने एसी को बंद करा है। सो फॉर एग्जांपल, सपोज आपने जब बंद करा था तब आउटसाइड टेम्परेचर लेट्स अज्यूम 30 डिग्री था, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री था। आपका इंटरनल टेम्परेचर एसी का मान लेते हैं कि यू हैड सेट इट एट 21, तो आपने 21 पे सेट कर दिया है, पर बाहर 30 डिग्री है अभी और आपने एसी को ऑफ कर दिया। द मोमेंट यू स्विच इट ऑफ, इट विल राइज फ्रॉम 21 टू 30। 21 से 30 होने में इसे कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा, 1 आवर। 1 घंटे में वो 30 कर देगा टेम्परेचर। सो दैट इज व्हाट इट सेज, एंड दिस इज एट अ कांस्टेंट रेट। तो मतलब आधे घंटे में कितना कर देगा? तो 9 डिग्री का इंक्रीज हो रहा है तो आधे घंटे में बोल देंगे 4.5 डिग्री राइज कर देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट रेट। फर्दर द टेम्परेचर हैज बीन फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट। नाउ फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी, बाहर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रेट से कम होता जा रहा है। कितनी वजह से? फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड अंटिल 3 AM ऑन अ पर्टिकुलर नाइट। तो किसी पर्टिकुलर नाइट पे रात के 7 बजे से सुबह के 3 बजे तक टेम्परेचर गिरता जा रहा है कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट का मतलब 1 घंटे में अगर लेट सपोज 5 डिग्री कम हो रहा है तो हर बार 5-5 डिग्री कम होता जाएगा। 1 डिग्री कम हो रहा है 1 घंटे में तो हर बार 1-1 डिग्री कम होता जाएगा। आई होप ये क्लियर है कांस्टेंट रेट का मतलब। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इनसाइड टेम्परेचर। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि 23 विच इज 11 PM को 38 डिग्री टेम्परेचर था, फिर कम हुआ एंड सो ऑन। अब सिंपल एनालिसिस करते हैं और स्ट्रक्चर में कुछ रखा नहीं है। स्ट्रक्चर टिपिकली ये रहेगा कि हम 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम फ्रेम बना लें और उसमें आइडेंटिफाई कर लें कि कब एसी ऑन था, कब ऑफ था, इनसाइड टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर का कोरिलेशन क्या है। सो वी कैन क्रिएट अ सिंपल टेबल। क्वेश्चंस हमने ग्लांस कर लिए, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर विल हैव मोर स्पेस अवेलेबल and we'll be able to structure our data better. So what I have done is just created a simple table with the timelines 11 बजे से 2 बजे तक का। Inside temperature is the first column. Inside temperature हम directly इस line graph से read कर सकते हैं, तो I just fill it up. 11 बजे 38 है, so 38 is the temperature at 11. Then you have 32 at 11:30, 32 degrees. Then you have 26. Then at 12:30 you have 31. Then again you have 26, फिर से कम होकर 26 हो गया, फिर 30 और फिर 28, 30 and 28। अब अगर मैं समराइज करूं तो या तो एसी ऑन रहेगा तो पावर मोड में, या फिर रेगुलर मोड में, या फिर बंद रहेगा। तीनों में क्या क्या रिजल्ट मिलेगा? तो कहना है से एसी अगर ऑन है, एसी अगर ऑन है तो 2 केस बनते हैं, या तो रेगुलर मोड में या पावर मोड में। रेगुलर मोड में भी टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर सेट वैल्यू पे आएगा। सेट वैल्यू पे आएगा कितनी देर में? टेम्परेचर सेट वैल्यू पे आएगा इन 1 आवर। अगर पावर मोड पे भी एसी को ऑन कर दिया तो भी टेम्परेचर गिरेगा कितने टाइम में? हाफ एन आवर में। अब अगर एसी को ऑफ कर दिया तो व्हाट विल हैपन इफ द एसी इज ऑफ? देन कैन आई से टेम्परेचर अंदर का, रूम का विल राइज, टेम्परेचर विल राइज and it will take 1 hour to reach the outside temperature. So can I say टेम्परेचर बढ़ने का तो एक ही सिनेरियो है और कोई सिनेरियो है ही नहीं। तो लाइन ग्राफ देने का पर्पज ये है कि लाइन ग्राफ में जहां भी आपको जंप दिख रहा है उसका क्रिटिकल पॉइंट विल टेल अस कि वहां पे एसी ऑफ था। मैं फिर से समझा रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। लाइन ग्राफ में जहां भी जंप मिल रहा है, आपको स्पाइक मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे यू हैड 26 टेम्परेचर, यहां पे 31 हो गया। टेम्परेचर बढ़ कब सकता है? जब एसी ऑफ हो। रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर के टेम्परेचर के साथ नॉर्मलाइज हो रहा है। 1 घंटे में होगा ये या आधे घंटे में होगा, कब होगा वी डोंट केयर। अभी के लिए तो ये पक्का पता है कि हमने एसी बंद कर दिया तभी रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट। सो एसी कब बंद करा है? एग्जैक्टली 12 o'clock पे। सो कैन आई से स्टेटस ऑफ एसी विल बी ऑफ एट 12। सिमिलरली अगली बार टेम्परेचर बढ़ा है, फिर 26 से लेकर 30 तक टेम्परेचर फिर से बढ़ना चालू हुआ, तो मतलब 26 पे डेफिनेटली आपने ऑफ कर दिया ताकि फिर ये टेम्परेचर बढ़ा। और 2 ऑफ तभी पॉसिबल है जब बीच में आपने एसी ऑन करा होगा। तो 12:30 बजे आपने एसी को ऑन करा है या 12:30 बजे एसी का स्टेटस ऑन है, ये तो क्लियर है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। एंड सिमिलरली आपने यहां बंद कर दिया, टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, फिर कम हो गया,
ये काम क्यों हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे एसी ऑन रहा होगा एट 130. सो ऑन ऑफ की सिचुएशन क्लियर है. अब अगर क्लूज को देखें, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट एसी ऑपरेशन. द एसी वाज टर्न्ड ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नाइट एट 11 PM. तो एग्जैक्टली 11 बजे पहली बार ऑन करा है, तो हमें स्टेटस पता पड़ गया दैट द एसी वुड बी ऑन एट 11. अब ऑफ हम 12 बजे कर रहे हैं, तो हम इसके पहले ऑफ करते क्या? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 32 से 26, मतलब 23:30 पे भी स्टेटस ऑन है. हम ये नहीं बोल रहे कि हमने चालू करा है. प्लीज बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल ऑफ दिस. वी आर नॉट सेइंग कि 11:30 बजे हमने एसी ऑन करा है. एसी ऑलरेडी ऑन था, उसको चेंज नहीं करा है. ऑन की स्टेटस में कंटिन्यूटी बनी हुई है. ऑफ करा है 12 बजे, फिर ऑन करा है 12:30 बजे, ऑफ करा है 1 बजे, और फिर 1:30 बजे वापस ऑन कर दिया. सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी नो. व्हाट एल्स डू वी नो? द एसी सेटिंग वाज चेंज्ड, इंक्लूडिंग टर्निंग इट ऑन ऑफ और setting different temperatures only at the beginning of the hour or at 30 minutes after the hour. मतलब ये क्लियर है कि जो टाइमलाइंस ये हैं, इन्हीं क्रिटिकल टाइम्स पे कुछ चेंज करा है. ऐसा नहीं करना है कि 11:13 पे आपकी इच्छा हो गई और आपने एसी का टेम्परेचर चेंज कर दिया या ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया. जो भी चेंजेस होने हैं वो इन हाफ एन आवर के इंटरवल्स वाले टाइम पे ही होंगे. सो सेकेंड क्लू इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड. थर्ड क्लू, द एसी वॉज यूज्ड इन पावर मोड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. तो जब भी एसी ऑन रहा है उसमें पावर मोड ज्यादा बड़ी ड्यूरेशन के लिए है कंपेयर टू रेगुलर मोड. तो पहले ये देखते हैं कि एसी ऑन कितने स्लॉट्स में रहा है, कितनी ड्यूरेशन में रहा है. तो एसी 11 बजे चालू था, 11:30 बजे चालू था, 12 बजे बंद हुआ है, मतलब 11 से 12 1 घंटा यहां पर, विच इज 2 स्लॉट्स. फिर उसके बाद 12:30 बजे आपने ऑन कर दिया, तो 12:30 से 1 और स्लॉट आधे घंटे का. सो आई एम टॉकिंग ऑफ हाफ आवर स्लॉट्स. हाफ आवर स्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 और ये चौथा 1:30 बजे चालू कर दिया, 2 बजे तक तो ऑन रहेगा. 2 बजे बाद हमें नहीं पता, 2 बजे बाद ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, बट गारंटी है और उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है. 1:30 से 2 ऑन है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट. 2 बजे कट ऑफ था, उसके बाद कहानी से कोई मतलब नहीं है. सो वी नो दैट हाफ एन आवर के देयर आर 4 स्लॉट्स. अब इन 4 स्लॉट्स में हमें यह पता है कि पावर मोड पे ड्यूरेशन ज्यादा है कंपेयर टू रेगुलर. तो कैन आई से जो मेरे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है पावर मोड और रेगुलर की, वो 2 ईच तो नहीं बन सकती कि 2 स्लॉट्स पावर मोड में रहा, 2 स्लॉट्स रेगुलर मोड में रहा, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे. हमें पावर मोड को लॉन्गर ड्यूरेशन करना है. मतलब द केस दैट वी कैन हैव इस पावर मोड पे 3 स्लॉट्स में रहा होगा ऑन और रेगुलर मोड में 1 स्लॉट पे, या फिर पावर मोड में 4 स्लॉट्स में रहा होगा और रेगुलर मोड में 0 पे. इसका मतलब रेगुलर कभी 2 मोड्स 2 स्लॉट्स में तो आ नहीं सकता. रेगुलर मोड ऐसा नहीं हो सकता कि 11 बजे भी रेगुलर मोड पे था, 12 बजे भी रेगुलर मोड पे था, 12:30 पे भी रेगुलर था. नहीं पॉसिबल है. सिर्फ एक बार एटमोस्ट रेगुलर आ सकता है या फिर एक भी बार नहीं आएगा. सो 0 और 1 आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज फॉर द एसी टू बी ऑन आउट ऑफ द 4 स्लॉट्स दैट इट इज ऑन. 4 स्लॉट्स में से कितने स्लॉट्स में पावर मोड में है और कितने में रेगुलर मोड में है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है 3-1 या 4-0 ही होगा. अब बस कहानी खत्म हो गई. व्हाट एल्स कैन वी आइडेंटिफाई? हमने जब क्वेश्चन ग्लांस करे थे तो आउटसाइड टेम्परेचर को लेकर कहानी थी. नाउ लेट्स लुक एट दिस. हमने 26 डिग्री जब टेम्परेचर था अंदर का, तब एसी को बंद कर दिया था. और बंद करने पर हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा है कि एसी बंद करने से रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा एट अ कांस्टेंट रेट एंड इट विल रीच द आउटसाइड टेम्परेचर प्रेजेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. जब आपने बंद करा है उस टाइम पे जो बाहर का टेम्परेचर था वो रीच करने में 1 घंटा लगेगा. तो कैन आई से यहां अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूं हाफ आवर में क्या हो रहा है. सो एट 12 विच इज 00, 12 में आई नो दैट द टेम्परेचर इज 26. एट 12:30 आई नो द टेम्परेचर इज 31. इट हैज इंक्रीज बाय 5 डिग्रीज, 5 डिग्री से बढ़ गए. पर हमने एसी ऑफ करा तो हम 1 घंटे में एक्सपेक्ट करते कि बाहर का टेम्परेचर रीच कर जाता. अगर आधे घंटे में 5 डिग्री बढ़ा है तो कैन आई से इन 1 आवर इट वुड हैव सपोज्ड टू हैव इंक्रीज बाय 10 डिग्रीज. 10 डिग्री से बढ़ जाता. अगर यहां 5 का गैप है आधे घंटे में, तो 1 बजे हम एक्सपेक्ट करते कि 36 डिग्री टेम्परेचर हो जाता. और ये 36 एक्चुअल में आउटसाइड टेम्परेचर था 12 बजे का. नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दिस 36, रिविजिट, रिवर्स इंजीनियर एंड अंडरस्टैंड दिस बेटर नाउ. इमेजिन 36 डिग्री टेम्परेचर था बाहर का, कब? 12 बजे. इनसाइड का टेम्परेचर 26 था. अभी के लिए मान लो कि ये सही है, कैसे आया वो वापस रिविजिट कर लेंगे.
तो अभी इनसाइड टेम्परेचर 26, आउटसाइड टेम्परेचर 36 एंड नाउ वी हैव स्विच्ड ऑफ द एसी, एसी बंद कर दिया तो रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, 26 से इंक्रीज होता जाएगा, कितना हो जाएगा 36, कितनी देर में, एक घंटे में, एक घंटे में 10 डिग्री बढ़ जाएगा, तो आधे घंटे में कितना बढ़ता 5 डिग्री, और वही 5 डिग्री का डेटा हमारे पास है, क्योंकि आधे घंटे बाद तो आपने फिर ऑन कर दिया है, तो गड़बड़ हो गई, हमें 36 वाला टेम्परेचर कभी भी मिलेगा ही नहीं डेटा में, पर हमें 31 का पता है, और 31 में अगर 5 डिग्री का इंक्रीज हुआ मतलब 10 डिग्री का इंक्रीज वुड हैव हैपेंड इन 1 आवर, which would give us the current outside temperature at 12 o'clock. I hope ये बात क्लियर है, और अगर ये समझ में आ गया है तो आई वांट यू टू ट्राई दिस ऑन योर ओन। यहां पर 26 डिग्री है, हमने ऑफ करा, यहां पर x मान लेते हैं, हम चाहेंगे कि 26 से आउटसाइड टेम्परेचर x जितना पहुंच जाए एक घंटे बाद, तो आधे घंटे में कितना इंक्रीज हुआ है, ऑफ करने के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है, 4 डिग्री से बढ़ गया आधे घंटे में, तो एक घंटे में कितना बढ़ता 8 डिग्री, 8 डिग्री बढ़ने का टारगेट यहां पे था, आउटसाइड टेम्परेचर का टारगेट यहां पे था, सो कैन आई से दिस विल बी 34। तो चेक करके देख लो रिवर्स एक बार डेटा कि 8 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर का डिफरेंस है तो आधे घंटे में 4 डिग्री बढ़ता और अगले आधे घंटे में 4 बढ़ता और 34 डिग्री हो जाता है 2 o'clock, बट हमने फिर से ऑन कर दिया इसलिए नहीं हो पाया, दैट्स अनदर मैटर। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अच्छा, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, तो वी कैन से 12 बजे से 1 बजे तक एक घंटे में 2 डिग्री से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो एक आधे घंटे में कितना होगा 1 डिग्री से, सो आई कैन फिल इट एज 35, दिस कैन बी 33, दिस कैन बी 32, दिस कैन बी 37, दिस कैन बी 38, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड डेटा कि अगर 38 इनसाइड है तो आउटसाइड भी 38 है, क्योंकि पहली बार एसी ऑन करा है 11 बजे, उसके बाद चेंजेस आएंगे, उसके पहले तो इनसाइड आउटसाइड शुड रिमेन सेम, सो 38 आ गया। सो वी हैव बीन एबल टू फिल दिस। अभी तक ये हम नहीं डिटरमाइन कर पाए हैं कि जो 4 स्लॉट्स हैं एसी के उनमें क्या सिचुएशन रहेगी, कि क्या वो पावर मोड में रहेंगे या रेगुलर मोड में। तो लेट्स ट्राई एंड थिंक, थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं कि 38 डिग्री इनसाइड टेम्परेचर था और वो 6 डिग्री आपने कम कर दिया, क्या ऐसा कर सकते हो कि आप यहां रेगुलर मोड पे ऑन कर दो? बिल्कुल, पर रेगुलर मोड सेट होता है 1 घंटे के लिए, तो रेगुलर मोड में अगर आधे घंटे में, बिकॉज हाफ एन आवर का टाइम स्लॉट है, आधे घंटे में 6 डिग्री कम हुआ है, तो 6 डिग्री और कम होगा आधे घंटे में, मतलब 26 वुड हैव बीन योर टारगेट टेम्परेचर हियर टू हैव केप्ट इट एट रेगुलर मोड, और आपने 1 घंटे के लिए सेट कर दिया तो रेगुलर मोड में ही अगली बार भी रहेगा। तो अगर यहां स्टार्टिंग में रेगुलर रखते हो तो अगला ऑटोमेटिकली रेगुलर ही रखना पड़ेगा कंटिन्यूटी में, मोड चेंज नहीं करोगे, यू विल नॉट चेंज द मोड। बट क्या 2 रेगुलर मोड अलाउड है? नहीं, विच मीन्स 11 बजे तो आप रेगुलर मोड पे नहीं कर सकते एसी को ऑन, सो दिस केस इज रिजेक्टेड, दैट एट 11 यू कैनॉट हैव रेगुलर मोड। कैन यू हैव देयरफॉर पावर मोड? करना ही पड़ेगा, और कुछ चॉइस ही नहीं है। तो अगर ये पावर मोड है तो पावर मोड के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? पावर मोड के साथ ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि इफ यू हैव पावर मोड देन द नेक्स्ट 11:30 वाला टाइम स्लॉट कैन बी पावर मोड। कैसे? आपने आधे घंटे का टाइमर लगा दिया पावर मोड में, आधे घंटे में 26 का टेम्परेचर सेट हो जाता है, दैट विल बी देयर, और फिर 11:30 पे आपने फिर से पावर मोड में टेम्परेचर रीसेट करके 26 कर दिया, तो आधे घंटे में 6 डिग्री कम हो जाएगा फिर से, विच इज फाइन। तो पावर मोड दोनों हो सकते हैं। देन इफ यू हैव रेगुलर मोड, रेगुलर तो हम ऑलरेडी सिनेरियो ले चुके हैं, पावर मोड के साथ क्या ये सिनेरियो भी ले सकते हैं कि पहले पावर मोड हो और बाद में रेगुलर मोड हो? बिल्कुल। तो आपने पहले 6 डिग्री कम का, मतलब टारगेट 32 डिग्री का टेम्परेचर सेट करा, यू हैव केप्ट इट ऑन पावर मोड, हाफ एन आवर में आपका टारगेट रीच हो गया। अब आपने रेगुलर मोड कन्वर्ट कर दिया और 12 डिग्री कम, मतलब 20 डिग्री का टारगेट सेट कर दिया, तो आधे घंटे में 6 डिग्री कम हो जाएगा, विच इज पॉसिबल। तो पावर एंड रेगुलर इज एन ऑप्शन। या फिर क्या ये एक पॉसिबिलिटी भी सोच लें कि रेगुलर और पावर हो सकते हैं क्या? दोनों रेगुलर तो नहीं हो सकते थे, हमने रिजेक्ट कर दिया। अगर पहले रेगुलर मोड करा तो यू विल हैव अ सिनेरियो कि आपने 38 से 26 का टेम्परेचर सेट कर दिया, आधे घंटे में 32 हो गया, और अब आपने उसे पावर मोड में करके नया टेम्परेचर सेट 26 कर दिया। बिल्कुल। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन। यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन वेयर बोथ आर रेगुलर मोड, दैट्स इट। दोनों रेगुलर मोड हो और यहां पे कुछ चेंज ना करे 11:30 बजे, ऐसा नहीं हो सकता। सो सिमिलर तरीके से हम, ये तो ऑलरेडी पता ही है कि 12:30 बजे ऑन है, अब ऑन है तो रेगुलर मोड भी हो सकता है, पावर मोड भी हो सकता है, बोथ द केसेस आर पॉसिबल। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डेटा नाउ। सो समरी अगर करें, सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई। पावर मोड दोनों हो सकते हैं, रेगुलर और पावर हो सकते हैं, पावर और रेगुलर हो सकते हैं,
द ओनली केस विच इज नॉट पॉसिबल इज आर आर, दोनों जगह आर आर नहीं हो सकता, रेगुलर मोड नहीं हो सकता। क्वेश्चन देख लें, हाउ मेनी टाइम्स द एसी मस्ट हैव बीन टर्न्ड ऑफ बिटवीन 11 एंड 159। ऑफ एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां हुआ है, दो बार। करेक्ट आंसर बी है। दिस इज वेयर आई सेड एट द स्टार्ट दैट पार्शियल क्वेश्चन सॉल्विंग इज प्रीटी मच पॉसिबल इन दिस सेट। ये दो बार ऑफ कराए, ये हमने सेट सॉल्व करने के स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट में समझ लिया था। जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो दो बार ऑफ हो रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। व्हाट वाज द टेम्परेचर आउटसाइड एट 1 AM? 1 बजे बाहर का टेम्परेचर कितना था? 34। दिस इज ऑल्सो प्रीटी डुएबल बिकॉज हमने ये निकाल लिया था कि 5 डिग्री का यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये 5 डिग्री का इंक्रीज है तो इसका डबल 10 का गैप यहाँ 36 का आएगा, यहाँ 4 डिग्री का इंक्रीज है तो इसका डबल 8 का गैप 26 और 8 34 था। सो दिस वाज आल्सो प्रीटी डुएबल क्वेश्चन। व्हाट वाज द टेम्परेचर आउटसाइड एट 9 PM? अब हमें पता है कि आउटसाइड टेम्परेचर तो शाम के 7 बजे से कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो कैन आई स्टार्ट विद दिस डेटा कि 11 PM पे आई नो 38 था, उसके बाद 12 पे 36 हो गया, 12 मिडनाइट पे 36 हो गया, 2 डिग्री का ड्रॉप हो रहा है, मतलब दो दो का सीक्वेंस कम करते जाना है। तो इसके पहले 40, इसके पहले 42, इसके पहले 44, ऐसे चलता जाएगा। 11 की जगह पहले वाला टाइम क्या 10 बजे का, फिर 9 o'clock को, तो 9 o'clock पे कितना टेम्परेचर रहा होगा? 42। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स 42। Now let's look at this question. What best can be concluded about the number of times AC must have either been turned on or the AC temperature setting altered between 11 और 1? 11 और 1 मतलब ये वाला टाइम नहीं ले सकते, यहां से 1 मिनट बाद, so 1 minute after this, so इसके 1 मिनट बाद, तो ये ऑन वाली सिचुएशन को हमें काउंट नहीं करना। इसके बाद तो यहां तो ऑन करके छोड़ दिया, अब अगली बार ऑन कब करा है? यहां पे 1, 12:30 बजे, 3 बार ऑन करा है, ऑन नहीं करा है यहां पर तो स्टेटस को था ऑन का ऑन ही था, ऑन 2 बार करा है, तो वी नो फॉर श्योर कि ऑन 2 बार तो हुआ है, तो एग्जैक्टली 2 तो है ही, क्या 3 हो सकता है क्या? एसी मस्ट हैव ईदर बीन टर्न्ड ऑन और द एसी टेम्परेचर सेटिंग ऑल्टर्ड। हमने 2 बार तो डेफिनेट ऑन कर दिया है, यहां 11:30 बजे स्टेटस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऑन था, बट अब चेक करना है कि टेम्परेचर सेटिंग चेंज हुई है क्या। अगर आप पावर मोड कंटिन्यू भी करते तो भी आपको टेम्परेचर रीसेट करना पड़ता, क्योंकि पावर मोड आधे घंटे में ही आपका डिसाइडेड टारगेट टेम्परेचर रीच कर जाता है। तो 38 से आप 32 रखोगे, आधे घंटे में वो रीच हो जाएगा, डन। अब आपको 26 सेट करना पड़ेगा, मतलब अगर पावर मोड रहा दोनों ही केस में तो टेम्परेचर रीसेट होगा। रेगुलर मोड पावर के बाद आ रहा है, तो पावर मोड ने तो 32 पे फिक्स कर दिया, अब रेगुलर मोड से आपको टेम्परेचर 20 का टारगेट रखना पड़ेगा, ताकि आधे घंटे में वो 6 हो और फिर 6 का और डिक्रीज करके आधे और घंटे बाद 20 पे जाता, तब जाके 26 अटेन कर पाओगे व्हेन यू कीप इट एट रेगुलर मोड। सो रेगुलर मोड पे भी टेम्परेचर चेंज करा है, मतलब ये तीसरा इंस्टेंस भी काउंट होगा जब या तो एसी ऑन था या फिर टेम्परेचर की सेटिंग्स में चेंज करा है। सो करेक्ट आंसर विल बी चॉइस डी, एग्जैक्टली 3। सो सुपर टफ चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसी एम्बिग्विटी के कारण कि कब पावर मोड है, कब रेगुलर मोड है, कितना काउंट करें, ऑन है नहीं है, स्टेटस कंटिन्यूटी में ऑन है या हमने नया ऑफ के स्टेटस को चेंज करके टॉगल करके ऑन करा है। सो दीज वर द चैलेंजेस इन दिस सेट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर आउटसाइड एंड इनसाइड ड्यूरिंग द गिवन टाइम फ्रेम। तो अगर देखें कि टेम्परेचर का गैप कहां कितना है, सर इरेज दिस पार्ट, हमारे पास आउटसाइड इनसाइड दोनों टेम्परेचर्स की वैल्यूज हैं। लेट्स क्विकली कंपेयर एंड सी कि सबसे बड़ा गैप कहां दिख रहा है। सो 38 ये तो सेम टेम्परेचर था, फिर 32 और 37 5 का गैप है, सो आई विल राइट इट एज द डिफरेंस हियर, 5 का डिफरेंस। फिर ये डिफरेंस बढ़ रहा है, 26 और 36 10 का गैप है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इसके बीच में कभी 10 से बड़ा तो नहीं हुआ होगा। फिर अगली बार 4 का तो कम हो गया है, फिर अगली बार 8 का, तो 4 से 8 का इंक्रीज हुआ है, फिर 30 से 33 3 का, और फिर 4 का। तो कहना है क्लियरली से कि मैक्सिमम डिफरेंस इज श्योर टू बी 10, और इसके प्रीवियस और आफ्टर वाले इंटरवल्स में बिकॉज या तो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट है डिफरेंसेस भी, या डिक्रीजिंग है, तो यू विल नेवर हैव अ वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 10। मतलब ऐसा कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि 11:55 पे तो ऐसा नहीं कि 11 डिग्रीज का डिफरेंस हो, वो भी हमने चेक कर लिया है, गारंटी है कि इन बिटवीन के टाइम्स में भी, क्रिटिकल टाइम्स के अलावा, देयर इज नो वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 10 फॉर श्योर। So these two questions were slightly more challenging. First 3 were definitely easy. The set had different way of structuring questions. लंबे sentences थे और वो समझना challenging था. So what are the important takeaways from this set that we can have? One important takeaway is understanding the upward graph.
कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तब ग्राफ ऊपर जा रहा है, और वही इंस्टेंस से जब एसी को ऑफ करा है। तो यही सेम मॉडलिंग किसी और सेट में अगर अप्लाई कर दे तो जस्ट लुक एट दोज चेंजेस कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा था, ऐसा कब हुआ है कि 2 ही बार इंक्रीज हुआ। इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? बिकॉज एसी ऑफ था। तो 2 इंस्टेंसेस you would have identified easily. तो upward slope of the graph, that is an important part, and the constant rate वाला फिलोमिना कि आपको 36 डिग्री पता पड़ गया है, 34 डिग्री पता पड़ गया है, हाफ एन आवर के इंटरवल है, तो मिडिल की वैल्यू 35 आएगी, इसके ऊपर 37 आएगी। दिस कंटिन्यूस प्रोग्रेशन ऑफ आउटसाइड टेम्परेचर would have been very important, and then applying that with regards to changing of inside temperature as well, कि आपने अगर एसी ऑफ कर दिया है और वो आधे घंटे में 5 डिग्री बढ़ रहा है, तो 1 घंटे में 10 डिग्री बढ़ जाता, और वो टारगेट रखा होगा आपने जब एसी बंद करा, या टारगेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया जब एसी बंद करा कि वो आउटसाइड टेम्परेचर को 1 घंटे में रीच करेगा एट द पॉइंट ऑफ स्विचिंग ऑफ द एसी। सो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टेकअवेज और लर्निंग्स फ्रॉम दिस particular set. I hope that you continue watching this series with a lot of sincerity and affection. Make sure that you make proper notes, try the sets on your own, use the fate formula to decide whether a particular set is doable or not, and then practice, practice and practice. If you are able to practice all these 114 sets with the expectation that we have in terms of sincerity, in terms of clarity of concepts, then believe me, actual CAT 2025 में जो भी sets आएंगे, you will be able to crack them with a lot of ease and hopefully have a very good CAT का DLR percentile. That's it from my side. Take care, leave. Ciao.